हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। तो आज हम करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल की बुक से। ओके, तो चलिए बिल्कुल शुरू करते हैं। एक चीज़ और बता दूं भाई, आपको ये लेक्चर समझ में तभी आएगा जब आपने मेरा पिछला वाला लेक्चर देखा होगा। बीआरएस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बीआरएस क्यों बनाते हैं, बीआरएस क्या होता है, पूरा लॉजिक मैंने समझाया था। तो इसमें अब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है, तो पुराना वाला वीडियो देख लो, फिर यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टार्ट हो जाए। आप लोग भी चाहें तो मेरे साथ साथ लाइव क्वेश्चन करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बाकी की बातें इस क्लास में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये तो भाई क्वेश्चन सॉल्व करने की क्लास है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक चीज देखिएगा, ये है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो भाई यहाँ पर ना प्रेजेंटेशन का कोई भी एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, क्योंकि स्टेटमेंट होता है, यहाँ कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में आप कैसे भी बनाओ। अब जैसे मैं जब सीए के ऑफिस में जब आर्टिकलशिप में हम लोग बनाते थे स्टेटमेंट, तो देखो हम तो कैसे भी बनाते थे भाई, ब्लैंक पेपर में मिला और ये शुरू हो गया, ऐसे कॉलम खींच लिया प्लस का और माइनस का, या फिर कैसे भी। तो रियल में मैंने बहुत सारे बीआरएस बनाए हैं, तो आप इसको जो है कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो टीएस की बुक में जिस तरीके से सॉल्व करा है, मैं कोशिश करूंगा कि उसी तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं, हमें फाइनल बिल्कुल अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिएगा जरा, जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना हो, मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं इसको। ठीक है, जब भी आपको बीआरएस बनाना हो और सबसे पहले आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो। ओके, कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया हो भाई, फेवरेबल जो बैलेंस होता है कैश बुक का, वो डेबिट बैलेंस होता है। तो क्वेश्चन में अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है, तो अपने आप को क्या मान लेना है कि आप कौन है भाई, आप हैं बिजनेसमैन। ठीक है, अपने आप को क्या मान लेना है कि आप बिजनेसमैन हैं, और अपोनेंट में कौन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, क्योंकि पासबुक तो वही बनाता है ना, बैंक। ठीक है, तो हम पूरा क्वेश्चन कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं, बस एक डायलॉग लर्न करना है आपको। क्या द डायलॉग इज, हमारा डायलॉग ये होगा कि जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। ऐसे हिंदी में लिख लो, बढ़िया रहेगा। जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आया भाई, ये बहुत गोल्डन लाइन है, पूरा चैप्टर इसी से सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा भी आपको लगता है कि सर क्या ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन भी करवा दूंगा इसी से। ठीक है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, ये समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर हमें तो समझ में नहीं आया है, तो देखो जरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं विद द लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन देखिएगा जरा, टीएस की बुक आपके पास आई होप होगी ही, तो भाई शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डेबिट बैलेंस दिया है 15,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 1, भाई मैं प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह तो नहीं खींचूंगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे आपकी बुक में तो ना डबल प्लस माइनस के इन्होंने कॉलम दिए हुए हैं, तो आप तो ऐसा करो कि प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से कर लेना, जो स्कूल टीचर करवाते हैं ना, इस तरीके से। ओके, नाउ यहां पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक। राइटिंग थोड़ा खराब आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बैलेंस दिया है सर, 15,000 रुपए। अब हमारा डायलॉग क्या है सर, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। अब मैं पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, ये डायलॉग रट लेने से नहीं बन जाएगा, आपको अकॉर्डिंग सब कुछ समझना है। पहला ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, 20 से 25 मिनट फोकस करना, पूरा बीआरएस आपकी जेब में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक्सपर्ट बन जाओगे बीआरएस में। पहला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब ध्यान से समझो पूरी कहानी, यहाँ पे क्या हो रहा है। बिजनेसमैन ने क्या किया कि बिजनेसमैन ने चेक को डिपॉजिट कर दिया। कहाँ डिपॉजिट किया होगा भाई, बैंक में। जब बिजनेसमैन चेक को डिपॉजिट करता है, तो बिजनेसमैन कैश बुक बनाते समय उसको अपने घर में प्लस कर लेगा, है ना, प्लस कर लेगा ना। ओके, लेकिन वो चेक ना बैंक ने क्लियर नहीं किया है। अभी क्लियर नहीं किया मतलब बैंक ने प्लस नहीं किया है। तो हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने उस चेक को प्लस नहीं किया है, हम भी नहीं करेंगे, हमने प्लस कर दिया था, इसलिए इसको अब क्या करें भाई, बोलो, माइनस कर दें। समझ में आ गया, सिंपल सा लॉजिक है। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा, बस यही है। अब तो लिखो जरा, चेक डिपॉजिटेड। भाई राइटिंग बहुत बुरी आ रही है, थोड़ा इग्नोर कर देना।
बट नॉट क्लियर्ड। कितना अमाउंट है इसका? सर इसका है 1,000 रुपए। लॉजिक समझ में आ गया? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया, एक बार और समझा दो। मैं समझाऊंगा ना, बिल्कुल। देखो, बिजनेसमैन ने चेक बैंक में जमा कर दिया, बैंक ने उसको प्लस नहीं करा, इसलिए माइनस कर दो। सिंपल लॉजिक, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने प्लस नहीं किया, हम भी प्लस नहीं करेंगे, इसलिए वापस कर दो माइनस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1500 रुपए। ध्यान से सुनो, बिजनेसमैन ने चेक इशू करा किसी को, तो भाई उसने माइनस कर लिया अपने खाते में, लेकिन वो चेक बैंक गया ही नहीं, तो बैंक ने माइनस नहीं करा, इसलिए वापस क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, तो प्लस का हो जाएगा 1500 रुपए। और यहां पे लिख भी लो, क्या हो जाएगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी इस क्वेश्चन के बाद एक चीज और बता दूंगा मैं खास आपके लिए। नाउ फिर क्या है? बैंक इंटरेस्ट। एक बात बताओ, बैंक इंटरेस्ट सिर्फ लिखा है, आप कैसे मानेंगे कि बैंक इंटरेस्ट दे रहा है कि ले रहा है? इट इज अज्यूम दैट कि बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है। अगर बैंक इंटरेस्ट देता है मतलब बैंक हमारे खाते में प्लस कर देता है, तो आपको भी क्या करना है? प्लस कर देना है। तो यहां पर लिख दो बैंक इंटरेस्ट। ओके, अब एक बात समझिए जरा, प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। भाई ना, आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में यहाँ प्लस आइटम अलग, माइनस आइटम अलग लिखते हैं। आपको तो ये लॉजिक सीखना है मुझसे। प्रेजेंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, कोई इशू नहीं है। चलिए इसको टोटल करते हैं। 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 बचेगा, फिर 1500 जोड़ देंगे तो 15,500 प्लस 2 15,700। जो फाइनल आंसर आएगा वो किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो कहां पर पहुंचना है? हमें पासबुक में पहुंचना है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पूरे टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन मैं 12 मिनट में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है ना? अभी नहीं, पूरे मतलब इसी चैप्टर के आखिरी में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। अब ज़्यादातर मैं ना धीरे धीरे लाइन वगैरह नहीं खींचूंगा, सिर्फ मुझे आपको सिखाना है चैप्टर, प्रेजेंटेशन नहीं सिखाना है, वो आप अपने से सीखते रहिएगा। गॉट इट? नाउ सर सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है। खतरनाक नहीं है, आसान है। रमेश हैज हिज अकाउंट विद पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में उनका अकाउंट है दिल्ली में। तो उनकी कैश बुक के अकॉर्डिंग उनका जो बैलेंस है 72,950। तो भाई लिख दो यहाँ पे 72,950। स्टार्टिंग में इसको किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस एज पर, कौन सा है ये? कैश बुक। और कैश बुक का पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस है, मतलब प्लस आइटम है ये, ठीक है ना? चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ही सेंट चेक्स ऑफ ₹90075 to his bank for collection, but check amounted to 43769 were not collected that date। ध्यान से सुनो जरा, उसने 90,000 रुपए का चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा। जब भेजा तो अपने कैश बुक में पूरा 90,000 प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने 43769 रुपीज को प्लस नहीं करा है। तो हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो 43,769 रुपीज को बैंक ने प्लस नहीं करा, तो हम भी प्लस नहीं करेंगे, इसलिए इसको अब क्या कर देंगे? माइनस 43,769। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। ओके, सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम, मतलब उसने जो चेक इशू करे थे, चेक ऑफ ₹29,344 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ध्यान से सुनो, रटना नहीं है। चेक इशूड किया, बिजनेसमैन ने चेक इशू किया, अपने खाते में माइनस कर लिया, लेकिन भाई वो चेक बैंक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक ने माइनस नहीं किया, इसलिए वापस क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। कितना अमाउंट? 29344। 29344। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट
नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पूरा लिख लेना आप तो। ओके अब एक बात बताओ मुझे, आंसर आ गया अभी कहाँ? आप तो बोलेंगे सर निकालिए, मेरे पास कैलकुलेटर है, आपको अलाउड नहीं है तो आप खुद से प्लस माइनस करो। 72950 प्लस कर दूँ, माइनस कर दो इसमें 43769, 43769 सर, प्लस कर दो इसमें 29344 सर, 58525 आ रहा है, 58525। किस नाम से लिखेंगे इसको? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक क्यों? कैशबुक का जो बैलेंस दिया हो उसके बाद पासबुक का ही आता है। क्या आंसर चेक करना है आपको? क्या आपकी आदत भी वही 11th क्लास वालों जैसी है? हाँ सर हम तो 11th में है, आंसर तो चेक करेंगे ही, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो देखिएगा, कोई कॉन्सेप्ट यहाँ टफ नहीं है, आपको सिर्फ अच्छे से समझना है। आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, राइट। On 30th June 2022, bank column of the cash book showed a balance of rupees 12,000. Without wasting time, question number 3 का पहले तो बैलेंस लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो आइए जरा, कॉलम वगैरह खींचने में ही दिक्कत होती है बस, मैं तो बिना कॉलम के कर दूं क्या? हाँ सर कर दो, अब तो समझ में आ रहा है। चलिए ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान से सुनिएगा, आप मुझे बताइए बैलेंस कितने रुपए दिया है? सर 12,000 रुपये दिया है और फेवरेबल है मतलब पॉजिटिव है। ओके ठीक है, नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। चेक पेड इनटू द बैंक रुपीज 8,000 बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक 65 क्रेडिटेड बाय बैंकर्स। ध्यान से सुनो, बिजनेसमैन ने बैंक में चेक जमा किए, पूरे 8,000 प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने तो 6,500 ही प्लस करा है, तो इनका जो डिफरेंस आया ना 1,500 रुपये, वो हमने ज़्यादा प्लस कर लिया था। तो हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, तो 1,500 रुपये क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,500 नेगेटिव माइनस, किस नाम से लिखेंगे? वही कहानी है, चेक डिपॉजिटेड। देखो अगर कॉपी पेस्ट होता तो मैं वही कॉपी कर देता, बट नॉट येट क्लियर्ड, है ना, बट नॉट येट क्लियर्ड। आपको अगर दूसरे टीचर दूसरे मेथड से पढ़ा रहे होंगे, देखो बीआरएस ना सारे टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे मैं बताऊं, मैं सीए फाउंडेशन भी इसी मेथड से कराता हूँ, ग्रेजुएशन में भी यही पढ़ाता हूँ, स्टेट बोर्ड में भी यही मेथड, रियल लाइफ में भी जब मैंने बीआरएस बनाया है तो इसी तरीके से बनाया है। ऑल्दो ऑफिस में मेरे अलग तरीके से बनाते थे, है ना, बट मेरे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर थे तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था, ऐसे बनाता भी था वहां पे। चलिए, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। देखो यहाँ कोई डायलॉग काम नहीं आना है, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ लगाते हैं जरा। रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक, भाई कैश बुक ये होती है ना, कैश बुक ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। तो ये क्या बोल रहा है कि रिसिप्ट कॉलम मतलब डेबिट साइड का जो टोटल है ना अंडर कास्ट बाई 200, मतलब 200 टोटल कम किया है हमने, अंडर कास्ट है। तो क्या बैंक ने भी कम टोटल किया होगा क्या? नहीं। अच्छा, डेबिट अमाउंट का मतलब प्लस होता है ना, मतलब यहां जो लिखेंगे वो बैंक में जुड़ेगा, प्लस होगा। तो क्या बैंक ने कोई कम अमाउंट लिखा है क्या? द आंसर इज नो, वहां तो एक्यूरेट लिखा होगा। तो 200 रुपए जो अंडर कास्ट है उसको आप प्लस कर दो भाई, क्योंकि आपने 200 रुपए टोटल कम करा था, उसको आप सही करो। तो चलिए करते हैं, 200 रुपए प्लस, लॉजिक समझना है बस, ठीक है ना। तो यहां पर नरेशन में लिखेंगे क्या, रिसिप्ट यही लिख देना, रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाई 200। तो अंडर कास्ट लिख देता हूं मैं, आपको तो पूरा लिखना है, ठीक है, अंडर कास्ट बाय रुपीज 200। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं। ऑन 30th June अ कस्टमर डिपॉजिटेड 300 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट बट इट वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक ओनली। ध्यान से सुनो, एक कस्टमर है, उसने जा करके मेरे खाते में पैसे जमा कर दिए, बैंक ने उसको क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, बस सिंपल सा है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। 3,000 रुपए बैंक ने जमा कर दिए, इसको किस नाम से लिखेंगे, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, अ कस्टमर इनटू बैंक। ओके, पूरा लिख लेना आप तो, इनटू बैंक।
3000, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। क्या इसके आगे कुछ था? मुझे लगता है नहीं था, देख लेते हैं। नहीं, अभी हो सकता है कुछ और हो सर, देखिए ज़रा आगे। हाँ जी है, अभी सुनो ज़रा आगे। चेक ऑफ ₹9200 वर इशूड, मतलब बिजनेसमैन ने 9200 का चेक इशू करा है, जिसमें 2200 रुपए का चेक जो है ना वो 15 जुलाई को प्रेजेंट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, हमें जो BRS बनाना है वो 30 जून 2022 को बनाना है। 30 जून के बाद के जो ट्रांजेक्शन है वो एज्यूम करेंगे कि दोनों जगहों पर नहीं हुए हैं, ठीक है। इसलिए अब जरा सुनो ध्यान से। बिजनेसमैन ने 9200 रुपीज़ माइनस कर लिया, लेकिन बैंक ने ना 2200 रुपीज़ माइनस नहीं करा है, इसलिए हमारा डायलॉग है जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने इस 2200 रुपए को माइनस नहीं करा है, इसलिए आप भी वापस इसको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पे 2200 रुपए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा ये मिटा दूं मैं, किस नाम से लिखेंगे इसको? वही चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने रुपए? 2200 रुपीज़। ओके, अच्छा ये लिखने का चक्कर ना आप लोग पूरा लिखना, मैं तो बस समझा रहा हूं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने? 2200 रुपए। लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ ले। हाँ सर, पासबुक शो अ क्रेडिट ऑफ ₹330। सुनो जरा ध्यान से, बैंक अगर क्रेडिट करता है मतलब बैंक क्या करता है, प्लस, तो आप भी क्या कर दो, प्लस 330। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो बैंक ने 330 रुपए को प्लस कर दिया है, तो आप भी प्लस कर दो। किस नाम से? बैंक इंटरेस्ट के नाम से। ओके, फिर बैंक ने कुछ डेबिट करा है। डेबिट किसके नाम से करा है भाई? बैंक चार्जेस के नाम से 60 रुपीज़ डेबिट करा है। ध्यान से सुनो, बैंक अगर डेबिट करता है मतलब माइनस करता है, तो हम भी माइनस कर देंगे, क्योंकि डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस के नाम से आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर हो गया? इसका भी आंसर आ जाएगा। मैं पूरे 12 मिनट में ये चैप्टर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। शर्त लगा के 12 मिनट में पूरा सॉल्व हो जाएगा, मैंने किया है पहले भी। चलिए, कैसे होगा सर? अरे भाई ये कुछ लिखना नहीं है, प्लस माइनस ही करना है, सारे आंसर आ जाएंगे, कैलकुलेटर रख लेना। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। 12,000 माइनस का 1500 प्लस 200 प्लस 3000 प्लस 2200 प्लस 330 सर माइनस का 60, आंसर आ जाएगा 16170। आंसर आ गया। मैं आंसर चेक इसलिए करवाता हूं कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स की ना आदत होती है भाई आंसर चेक कराने की। 16,170 रुपए फाइनल आ गया। जो आंसर आया है किस नाम से लिखेंगे इसको? बैलेंस एज पर सर कौन सा बैलेंस? पासबुक का। ओके, चलिए आगे बढ़ें। तो अगर आप डीके गोयल से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर देना भाई, डीके गोयल के भी करवा दूंगा मैं। ओके, नाउ 4th क्वेश्चन पर आइए जरा। यहां से थोड़ा और इंटरेस्टिंग होना शुरू होगा। आप कहेंगे सर 4th वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ 12,500 ऑन कंपेयरिंग विद द ये वो वगैरह वगैरह। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कॉलम खींचना है आपको ना, कॉलम ड्रॉ करके करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। फेवरेबल मतलब पॉजिटिव, प्लस का बैलेंस होता है। तो भाई बताओ जरा कितना है? 12,500 रुपए, तो 12,500 रुपीज। क्लियर हो गया? फिर सारे नरेशन लिखते जाएंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000 रुपए। ध्यान से सुनो, अगर बिजनेसमैन ने चेक इशू कर दिया है लेकिन बैंक में वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो क्या होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, भाई पूरा लिख लेना आप, है ना। कितना सर? 6,000 रुपए। चेक इशू कर दिया मतलब बिजनेसमैन ने माइनस कर लिया, लेकिन बैंक ने माइनस नहीं करा। तो हमारा डायलॉग क्या है? जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। वापस प्लस कर दो इसको, 6,000 रुपीज, ठीक है। फिर सर चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 9,000। सर अब समझ में आ रहा है 9,000 रुपए प्लस नहीं, माइनस होगा भाई। हाँ माइनस होगा। मुझे लगता है आपको अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है? फिर से समझाऊं? देखो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। डोंट वरी, आएगा।
सर ये 9,000 माइनस क्यों होगा, समझाइए। देखो जरा, हमने चेक जमा कर दिया, हम मतलब बिजनेसमैन, अपने आप को बिजनेसमैन मानना है, ठीक है। जब कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो अपने आप को मान लेना कि हम बिजनेसमैन हैं। तो हमारा डायलॉग क्या होगा, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, ठीक है। नाउ तो हमने 9,000 रुपये प्लस कर लिया, लेकिन बैंक ने प्लस नहीं करा है, इसलिए उसको अब क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहां पर लिख दो अब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, पूरा लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। सर बैंक पेड, इसके आगे पढ़ो ही मत। बैंक अगर पे करता है किसी अमाउंट को तो बैंक क्या करेगा, माइनस करता है 5,000। तो यहां पर लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम। आप कहेंगे सर इसको बताइए जरा, बैंक कैसे पे कर रहा है, हम एज अ क्लास 11 स्टूडेंट कैसे समझेंगे। सुनो जरा, इंश्योरेंस प्रीमियम, आजकल तो भाई यही होता है, फोन पे आप ऑटो पे सिस्टम कर दो, वो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा पे करता रहेगा। बिजली का बिल भी पे करता रहेगा, अमेजोन प्राइम पे कर देगा, नेटफ्लिक्स पे, वो ऑटोमेटिक पे करता रहता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया है तो माइनस कर रहा है हमारे खाते से। बैंक चार्जेस बैंक क्या करेगा, हमारे खाते से डिडक्ट करेगा। तो बैंक ने यहाँ पे 300 क्या कर दिया, माइनस। हमारा डायलॉग क्या है, सर जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो बैंक चार्जेस, आसान लग रहा है। सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 और कर लो, बहुत आसान लगेगा। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर 8,000, सर एक कस्टमर ने जाके बैंक में 8,000 रुपए जमा कर दिए हैं, तो बैंक ने उसको क्या कर लिया सर, प्लस कर लिया। तो हम भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ओके। इनटू बैंक। देखो ये लिखने में ना आप लोग समझदार हैं, नरेशन को अच्छे से लिखना प्रॉपर तरीके से, मुझे तो बस ये आपको लॉजिक समझाना है, ओके। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, जरा ध्यान से सुनो। मैंने बैंक से बोला कि बैंक एक काम करना, मैंने कुछ डिविडेंड शेयर लेके रखे हैं रिलायंस से या कहीं भी, या इन्वेस्टमेंट कर दिया है मैंने, उसका इंटरेस्ट ले लेना भाई। तो बैंक ऑन माई बिहाफ किसी से भी इंटरेस्ट लेगा, और वो मेरे खाते में, जब कलेक्टेड वर्ड लिखा है मतलब प्लस कर रहा है, मतलब बैंक ने 2,000 रुपये मेरे खाते में क्या कर दिए, प्लस कर दिए। तो हम भी क्या करेंगे, 2,000 रुपये इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है, कलेक्टेड बाय बैंक ऑफ ₹2,000 प्लस कर देंगे। फिर आखिरी में क्या है सर बताइए जरा, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। यहाँ कोई डायलॉग काम नहीं आएगा, आपका बेसिक प्रिंसिपल काम आएगा अकाउंट्स का। मुझे खुद नहीं पता अभी क्या करेंगे, साथ में देखते हैं क्या करना है। आओ जरा सामने सिचुएशन को यहाँ रखते हैं। ये बोल रहा है कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वॉज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। अगर ये देखो, ये कैश बुक होता है, ये डेबिट साइड हो गया है ना, तो डेबिट साइड में हमने कोई चीज रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कि हमने अपने खाते में प्लस करा है 200 रुपए, है ना। लेकिन क्या बताओ, बैंक ने प्लस करा होगा, नहीं करा होगा, इसलिए अब इसको वापस क्या कर दो, माइनस, क्योंकि हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। तो 200 रुपए भी क्या हो जाएगा, माइनस। किस नाम से आएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, कैश डिस्काउंट। रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड लिख दो भाई, सीधा सीधा रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। लिखने में आपको कोई इशू है नहीं। चलिए ओके, तो बैलेंस निकालें, फिर जो फाइनल आंसर आता है किस नाम से लिख देंगे, बैलेंस एज पर व्हाट सर, पासबुक, ओके। एक चीज और जरा ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन के बाद बताता हूं, पहले आंसर निकालते हैं। आई हैव अ कैलकुलेटर बट आपको जरूरत नहीं है इसकी। सर 12,500 आपको अलाउड ही नहीं है, प्लस 6,000 माइनस 9,000 सीए में अलाउड है, माइनस 5,000 सीएस में भी अलाउड है, लेकिन 12वीं के बाद सब करो फिर, प्लस 8,000 प्लस का 2,000 सर, माइनस का 200 रुपये, और सर आंसर आ रहा है 14,000 14,000। क्या आंसर चेक कराना जरूरी है? आप कहेंगे हाँ सर हम 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, सर करवा दो, ये लो 14,000। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये हिंट विंट दिया है भाई, पढ़ लेना अच्छे तरीके से, हिंट की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए जरा,
तो डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक गिवन हियर दैट इज 10,000। तो पांचवें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो मेरे साथ पढ़ोगे पूरा अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। यही चैप्टर नहीं, सारे चैप्टर बनेंगे, सबसे आगे रहोगे क्लास में, बस कंटिन्यू बने रहना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले बैलेंस एज पर कौन सा लिखना है, एज पर व्हाट। सर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। ध्यान से सुनिए, जब भी आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो तो हमारा डायलॉग क्या होता है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। और अपने आप को हम क्या मान लेंगे कि सर हम हैं बिजनेसमैन। क्या यहाँ प्लस का साइन लगाना जरूरी है भाई, वो नहीं लगाएंगे तो भी पॉजिटिव, राइट, यस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, दिमाग लगाना है यहाँ पे थोड़ा। अ चेक ऑफ ₹500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अरे सर इस पे कौन सा दिमाग लगाना है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या हो जाएगा, प्लस होगा। वाई, सुनिए लॉजिक। सर यहाँ हमारा डायलॉग है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। सर हमने, अब मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ, ठीक है सर, हमने 500 रुपए का चेक इशू कर दिया, तो यहाँ लिख दूँ मैं चेक इशूड। और जब हमने सर 500 रुपए चेक इशू करा था तो हमने उसको पहले माइनस कर लिया था, लेकिन वो चेक बैंक में नहीं पहुंचा सर, तो बैंक ने माइनस नहीं करा, इसलिए उसको वापस क्या कर दो, प्लस कर दो। गॉट इट, यस। सर अ बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रीबेट ऑफ ₹20। देखिए अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो यहीं पर बता देता हूं मैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज शायद आगे होगा, पता नहीं कहाँ है, देखेंगे 11th में ही रहता है ना। हाँ सर रीबेट का मतलब समझो जरा भाई, BR 700 रुपए का बिल था तो 20 रुपए रीबेट, मतलब एक्चुअल में बैंक ने ना 680 रुपीज हमारे अकाउंट में जमा किए होंगे, 20 नहीं किया होगा। द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। और कैश बुक में हमारे कैशियर ने क्या किया, पूरे 700 रुपए जमा कर दिए। हमने 20 रुपए ज्यादा जमा कर दिया ना, बोलो बोलो किया कि नहीं किया। हाँ सर 20 रुपए ज्यादा कर दिया। डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, तो बैंक ने 20 रुपए ज्यादा जमा कर दिया था, सॉरी हमने 20 रुपए ज्यादा जमा कर दिया था ना, इसलिए वापस इसको माइनस कर दो। चलो शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे 20 रुपए किस नाम से लिखेंगे सर, इसको क्या लिखेंगे सर, अ बिल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रीबेट लिख दो, खत्म बात, ठीक है। बिल अंडर रीबेट, भाई ये नरेशन लिखना ना आपको अपने से लिखना है, इट्स नॉट अ बिग इशू, कोई पढ़ेगा भी नहीं, एग्जामिनर तो फाइनल अमाउंट देखेंगे। गॉट इट, या सर लॉजिक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ ₹295 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। ध्यान से सुनो, अगर कोई चेक डिसऑनर्ड होता है, आम बोलचाल की भाषा में उसको चेक बाउंस होना कहते हैं। अगर चेक बाउंस हो जाता है मतलब चेक पैसा जमा नहीं हो पाया, बैंक हमारे खाते से माइनस कर देता है। गॉट इट। तो भाई चेक बाउंस हो गया, बैंक ने माइनस कर दिया। हमारा डायलॉग क्या है सर, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, बैंक ने माइनस किया तो हम भी माइनस कर देंगे। तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे किस नाम से लिखेंगे इसको सर, ये बताइए भाई किस नाम से लिखेंगे। चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड लिख लेना अच्छे से। 295, आगे बढ़ जाएं। ओके, a sum of ₹800 deposited in the bank has been credited as 80 in the passbook। मजा आ गया, दिमाग लगेगा, चलो लगाते हैं। a sum of ₹800 deposited in the bank मतलब बैंक में 800 रुपए जमा हुआ, लेकिन पासबुक में ना 80 रुपए लिखा गया। सुनो जरा, मतलब कि बिजनेसमैन ने कितने रुपए, यहाँ पे समझाता हूँ। बिजनेसमैन ने पूरे 800 रुपए प्लस किए, लेकिन बैंक ने ना 80 रुपीज ही प्लस किए। हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने 80 प्लस करा, हम भी 80 प्लस करेंगे, मतलब हमने 720 रुपीज ज्यादा प्लस कर दिया है। तो अब 720 को क्या करो भाई, माइनस कर दो। आप कहेंगे सर 720 आया कहाँ से, अरे इन दोनों का डिफरेंस। तो 720 रुपीज क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे क्या यहाँ पर, जरा देख लेते हैं। तो 800 डिपॉजिटेड
एंड रॉन्गली क्रेडिटेड इन द पासबुक लिख दो। देखो प्लीज मैं बार बार जोर दे रहा हूं, यहां पर जो नरेशन लिखना है वो आप अपने हिसाब से लिख लेना है ना। रॉन्गली क्रेडिटेड इन, यार पासबुक नहीं होना चाहिए वैसे तो, चलो खैर अभी लिख देता हूँ, इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके देख लेना, मुझे लगता है रॉन्गली डेबिटेड इन द कैश बुक होना चाहिए, आप चेक कर लेना अच्छे से, अपने हिसाब से लिख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आया जो दिया वही लिख देना। ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीखना है, इस पे फोकस करोगे ये भूल जाएगा। गॉट इट? यस सर। आगे बढ़े? हाँ जी सर, ये वाला बताओ अब, इसमें भी दिमाग लगेगा, इसमें भी दिमाग लगेगा, दोनों में लगेगा, रटना कुछ नहीं है, ठीक है, समझना है अकाउंटिंग को। ठीक है सर समझाइए आप तो। चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अ पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, भाई फिर मजा आएगा। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ लाइव, तो रियल लाइव, तो देखो जरा बच्चों को ना यही वाले पॉइंट में डाउट आता है और मुझे मजा आता है इस पॉइंट में, भाई यहाँ दिमाग लगेगा। आओ समझते हैं। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, चलो एक कैश बुक बनाओ जल्दी से। यहाँ पे सर ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, सर ये है पेमेंट साइड। ओके तो इसकी बात कर रहा है, हैज बीन अंडर कास्ट बाई 200। ध्यान से सुनो, 90% बच्चों को हमेशा अंडरकास्ट ओवरकास्ट कॉन्सेप्ट में डाउट होता है। मेरे तरीके से सोचो, नहीं होगा। सुनो मैं आप कैसे सोच रहा हूं भाई, ये बोल रहा है कि ये जो क्रेडिट साइड है ना, इसका टोटल अंडरकास्ट है 200 रुपए, मतलब मैंने 200 कम टोटल करा है, मतलब 200 कम माइनस करा है, पेमेंट करा है, राइट। हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने तो 200 रुपए ज्यादा ही करे होंगे भाई, है ना। हमने 200 रुपए कम माइनस कर दिए, इसलिए वापस इसको 200 रुपए को क्या करो, प्लस करो, ऐड बैक करो। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा है समझ में, फिर से समझाऊं? आओ जरा देखो, हमने 200 रुपए कम माइनस करे, तो भाई 200 माइनस करो ना और चलो खत्म बात। और क्या, माइनस कर दो 200। सर 200 माइनस क्यों करेंगे? सर फिर से समझा। भाई पेमेंट का आपने टोटल 200 कम लगाया था, तो अब क्या करोगे, बढ़ाओ 200 रुपए से। बैंक ने तो सही किया होगा ना। ओके आगे बढ़ जाए। अ बिल ऑफ receivable of 1000 discounted with the bank in November 2008 dishonored। सुनो, डिसऑनर्ड मतलब बिल बैंक ने क्या कर दिया, माइनस। हमारा डायलॉग क्या है सर, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। बैंक ने माइनस कर दिया तो आप भी कर दीजिए माइनस। बिल्स डिसऑनर्ड, ठीक है, बाय बैंक। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताइए जरा। बुक है मेरे पास, आपके पास बुक है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। बुक तो होगी ही होगी। सर इसका आंसर कैसे आएगा भाई, अब प्लस माइनस करो। अब आप तो 10,000 प्लस 500 माइनस 20 माइनस 295 माइनस 720 माइनस 200 माइनस 1000, ठीक है। आप कहेंगे सर आज तो आप फंस गए, आंसर नहीं आ रहा है। चेक कर लो भाई, ये लो 8305, बात सही है, आंसर नहीं आ रहा है। चेक कर लेता हूँ, अभी मेरे कैलकुलेटर में आया नहीं है, आ जाएगा 1000 प्लस 500। बुक से भी अमाउंट चेक कर लूँ मैं, है ना। सर ये 20 रुपए वाले में कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको एक बार फिर से समझा दीजिए जरा। हाँ भाई मैंने गलत लिख दिया होगा यहाँ पे, देखते हैं, सुनो जरा फिर से। अ बिल ऑफ 700 रिटायर्ड बाय बैंक 680 एंड सॉरी, इसको मिटा के इस 20 रुपए वाले में मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गलत लिख दिया है। अब वीडियो को पॉज करके देख लेना, मुझे नहीं पता मैंने क्या समझाया था, ठीक है। इधर देखो जरा ध्यान से, कहाँ गया ये है। अ बिल ऑफ ₹700 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रीबेट ऑफ ₹20। फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रिएटेड इन द कैश बुक। मतलब ये है कि कैश बुक में पूरा अमाउंट को क्या कर दिया इन्होंने, लिख दिया, जबकि बैंक ने 20 रुपए नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अ बिल ऑफ ₹700 रिटायर्ड बाय बैंक, तो आपको क्या करना है कि आपने पूरे 700 रुपए कर लिए, ठीक है। अच्छा बिल पेमेंट की बात कर रहा है वो, पेमेंट की, तो आपने 700 रुपए का कर दिया माइनस, बैंक ने 680 माइनस करा है, तो 20 रुपए प्लस करेंगे। मैंने अभी जब स्टार्टिंग में समझाया था ना, तो इसको दूसरे लॉजिक से समझाया था, ऑल्दो अभी वाला लॉजिक मेरा ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये 20 रुपए प्लस हो जाएगा। चलो आगे आंसर, और क्या
ओके सर 8305। चले लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, भाई आज इतना ही करेंगे, पहले दिन ज़्यादा नहीं पढ़ा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं और मुझे लगता है आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बताऊंगा मैं फिर कुछ और क्या करना है, कैसे पढ़ोगे आप। चलिए सर, प्रिपेयर BRS फ्रॉम द डैश 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 डैश। ओके, 31 मार्च 2022 को कैश बुक ऑफ अ फर्म शोड बैंक बैलेंस 36,000 डेबिट। ध्यान से सुनो जरा क्वेश्चन नंबर 6। भाई सबसे पहले ना आपको लिख लेना है बैलेंस एज पर कौन सा है, आराम से करें थोड़ा। हाँ सर आराम से करते हैं, कैश बुक। और मुझे बताओ जरा बैलेंस कितना दिया है सर, 36,000 का। ओके भाई कॉलम ड्रॉ कर लेना, ठीक है आगे बढ़े। नाउ चेक हैड बीन इशूड 30,000, बिजनेसमैन ने 30,000 रुपए का चेक इशू कर दिया है। हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। 30,000 रुपए हमने माइनस कर दिया, आउट ऑफ विच चेक ऑफ 20,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब बैंक ने ना 24,000 रुपए ही माइनस करे हैं, बिजनेसमैन ने 30,000 माइनस कर दिया था, तो बिजनेसमैन ने 6,000 रुपए ज़्यादा माइनस कर दिया था। तो वापस क्या कर दो, इसको 6,000 को प्लस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,000 प्लस। किस नाम से लिखेंगे, चेक इशूड बट पूरा लिख लेना, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर हो गया, ओके सर। फिर चेक ऑफ ₹8,500 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28 मार्च 2022 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। पूरा ही नहीं करा क्या 8,400 का, बढ़िया है यार, तो ये तो माइनस हो जाएगा। देखो भाई हमने ये 8,400 रुपए का चेक बैंक में जमा कर दिया, हमने घर में प्लस कर लिया, बैंक ने प्लस नहीं करा, तो हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। पूरा लिख लेना आप, तो लॉजिक समझ तो जाओ बस। ओके सर आगे बढ़ो। ऑल्सो अ चेक ऑफ ₹3,000 entered इन द कैश बुक ऑन 30th मार्च वॉज बैंक्ड इन 3 अप्रैल। मतलब सुनो जरा, हमने कैश बुक में 3,000 रुपए की एक चेक की एंट्री कर लिया, लेकिन उस चेक को बैंक में हमने बाद में भेजा है, अप्रैल महीने में भेजा है। तो क्या 31 मार्च तक बैंक ने 3,000 रुपए को प्लस करा, नहीं करा। हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे, तो 3,000 रुपए को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर हो गया। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, भाई पूरा लिख लेना, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, ऐसा लिख लेना, बट नॉट सेंड टू बैंक। ओके सर, अ चेक फ्रॉम सुरेश ऑफ 2,400 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 मार्च वॉज डिसऑनर्ड। ठीक है, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर बैंक क्या करता है, बैंक मारेगा आपको, बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, ये 2,400 रुपए माइनस कर देगा, तो हम भी क्या करेंगे, माइनस। हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, ओके सर। और भी कुछ है क्या सर, खत्म? अरे है भाई। पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ ₹120 डेबिटेड बाय द बैंक। ध्यान से सुनो, अगर बैंक डेबिट करता है मतलब बैंक माइनस करता है, तो आप भी क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे बैंक चार्जेस के नाम से। ओके ठीक है सर, आगे बढ़े फिर। यस, मैं क्वेश्चन भी बार बार डिस्प्ले करा रहा हूँ, ऑल्दो आई हैव अ बुक, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, बट ओके। वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3,000 इन द बैंक अकाउंट। ये वो भाई ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई एक आदमी है, उसने जाके हमारे खाते में 3,000 रुपए डायरेक्ट जमा कर दिए, तो हमारा डायलॉग क्या है, जो बैंक करेगा वो हम करेंगे। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू बैंक। ओके खत्म, टोटल करो, आंसर आ जाएगा 31080। जो फाइनल आंसर आएगा उसको किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके तो ध्यान से सुनिए, आज की क्लास में इतना ही है। आई होप अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो भाई मैं अभी टीएस ग्रेवाल के लेक्चर्स ना यूट्यूब पर अभी अपलोड नहीं करता था, अब शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। पसंद आए तो सपोर्ट जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। बाकी की बातें तो है ही भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना।
अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताना आप, है ना। देखिए टीएस के वीडियोस मैं सारे अपलोड कर दूंगा, बट इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, तब अपलोड करूंगा। ऑल्दो फिर मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलिए ओके, तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।